more molecule. So to explain it much better, जो तुम्हें doubts आ रहे थे उस चीज को हम लोग और अच्छे से explain कर पाए, so हम लोग ये करते हैं 3D जो है इसका vacant है. अब बोलो फ्लोरीन को कितने फ्लोरीन एटम्स हैं यहाँ पे? 3 fluorine atoms are there, so they will make 3 covalent bonds. Can you see? Yes, ma'am. But do you think it will be stable? Will the molecule be stable? No, ma'am. No. Why? No, ma'am. Because एक तो bond length कम है. Presence of lone pair. Yes, and ये lone pair इसके bond angle, वहाँ पे तो फिर भी problem नहीं थी क्योंकि bond angle 120 degree था. Over here the problem is much more higher because the bond angle will also be low. Can you check? Can you understand my point? Here bond angle is going to be low. sp3 hybridization, bond angle is low and bond length is also low. अब बताओ problem होगी कि नहीं? And there are 3 lone pairs with every surrounding atom. So will there be repulsions between the surrounding atoms or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So again there will be lone pair repulsion which will make the molecule क्या करेगा? Unstable. तो अब क्या करें? इसकी स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कराएं? तो फिर से 3 लोन पेयर कैसे मैम? 3 लोन पेयर. अरे एक फ्लोरीन के पास कितने लोन पेयर बचेंगे बेटा? अच्छा ऐसे मैम. बच्चों, तो यहाँ देखो बॉन्ड एंगल छोटा है, ठीक है? बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के आसपास होगा और 3 लोन पेयर लेके आ रहे हो तो रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? Yes. अभी समझा मेरा? डिड यू गेट माय पॉइंट नाउ? मतलब हर फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है ना, ये आप अरे बोलना हाँ चाह रहे हैं. हाँ, यही तो लिखा है 3 लोन पेयर विद फ्लोरीन, ईच फ्लोरीन लिख दो. Yes. ठीक है. सो नाउ अगेन डू यू थिंक द मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल और अनस्टेबल? Unstable. तो अब क्या करें? तो एक फ्लोरीन एटम क्या करता है? फिर से क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा अपना लोन पेयर लेके आएगा और यहाँ पर क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल. तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस वेकेंट ऑर्बिटल में पुट कर देगा. कर सकता है? Can it put? Yes, ma'am. Okay, so how will we draw the structure? This is fluorine, this is fluorine, this is fluorine. ये covalently थे and to increase the stability, it is making a back bonding. Now, which type of back bonding is this? कौन सी कैटेगरी में डालोगे इसे? फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है? 2p. 2p. and फास्फोरस का 3d. 3D. कौन सा बॉन्ड बोलोगे? 3p pi and 3d pi बॉन्ड बोलोगे? Yes, ma'am. And because of back bonding, what will happen? Lone pair repulsion is avoided and the molecule will become Stable. Stable. ठीक है. So अब समझा, it is a type of a coordinate bonding only. I don't deny that fact. लेकिन ये से एक ही molecule के अंदर हो रही है. मैम इसमें जनरली केस पाई बॉन्ड का ही होएगा, मतलब सिग्मा नहीं आ सकता है इसमें? अरे सिग्मा तो पहले से ही था. नहीं, सिग्मा केवल इस एग्जांपल में नहीं, ऑल टुगेदर बैक बॉन्डिंग में आ सकता है क्या सिग्मा? टेल मी ना एग्जांपल. मैम मुझे तो नहीं लगता आ सकता है. तो अभी तो नहीं आ सकता ना. पहले तुम वही सिग्मा मैं लेके कंफर्म कर रहा था. लोन पेयर रिपल्शन तभी आएगा ना जब तुम एक एटम लेके आओ. अगर एक एटम को लेके आने के लिए तुम्हें सिग्मा बॉन्ड की तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है ना. तो Yes, पहले ma'am, सिग्मा बनेगा, फिर वो देखेगा कि मेरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो रहा है एंड उस स्टेबिलिटी को अवॉइड करने के लिए हम बैक बॉन्डिंग कर लेंगे. आप समझा? यस मैम. जैसे F2O मॉलिक्यूल में नहीं होगा, उसको नहीं प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि वहां पे बॉन्ड एंगल बढ़ चुका है. बट 3 और बॉन्ड लेंथ कम होना, 3 का आना, दैट मींस स्टेबिलिटी कम हो रही है ना. ठीक है. यहाँ देखो 90 डिग्री के आसपास 93 या 94 डिग्री होता है ना बॉन्ड एंगल, ड्रैगोस रूल. यस मैम. एंड 3 लोन पेयर रखे हुए हैं. तो बताओ बॉन्ड एंगल मतलब स्टेबल फैक्टर होगा या अनस्टेबल हो जाएगा ये चीज? Unstable. तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें बैक बॉन्डिंग करनी पड़ती है. अब क्लियर हुई बात?
ये तो BF3 से भी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ना, PF3 में। यस, तभी तो वो बैक बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, दैट इज द रीजन इट इज डूइंग बैक बॉन्डिंग. Okay, so now because